तो कल हमने मेंसुरेशन के सारे टाइप्स पढ़ के आज हम शुरू करेंगे अपना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। इसमें आप देख पा रहे हैं कई टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें डेसिमल वाले हैं, बार वाले हैं और आगे बार वाले हैं। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखो, और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते भी हैं। तो बेसिक करवा देते हैं एक बार सिंप्लीफिकेशन का, उसके बाद फिर आगे करेंगे। अब देखो, जब एक अंक के पहले एक डेसिमल हो, मतलब एक अंक के पहले डेसिमल हो, तो नीचे एक जीरो आएगी, तो क्या हो जाएगा 5/10। लिखना आ गया। अब देखो, दो अंकों के पहले डेसिमल है तो नीचे भी दो जीरो। अब यहाँ पे तीन अंकों के पहले हैं तो 3 जीरो। ये पहले वाले आगे होंगे। अब देखो, ये आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे इस तरह के। तो ये किस तरह होते हैं, जैसे 0.8 बार है तो इसका मतलब है 0.88888, और ये चलता ही जाएगा। क्या ये चलता ही जाएगा। जैसे 10/3 को भाग करते हैं तो जैसे उसमें भी जो कोई एंड नहीं होता, तो ये वैसे ही होते हैं। जब बार आ जाता है तो वो इतनी बार ही रिपीट होता है। समझ में आ गया। तो अब देखो इसको और किस तरह लिख सकते हैं। जब एक अंक के ऊपर बार हो और वो पॉइंट के डायरेक्ट बाद भी मतलब बार हो उसके ऊपर, तो ये किस तरह नीचे 1 9 आ जाएगा। अगर एक के ऊपर बार है और आगे ही डेसिमल है तो नीचे 1 बार 9। अब देखो दूसरे वाला, इसका मतलब क्या है, 0.999999 और ये इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। तो इस तरह इसको किस तरह लिखेंगे, ऊपर 99 अब अपोन में। अब देखो, दो अंकों के ऊपर बार है और डेसिमल के बाद भी है ना, मतलब बार चालू, तो नीचे भी 2 9। समझ में आ गया। अब देखो छठा, देखो 3 अंकों के ऊपर बार है और डेसिमल के बाद वाले अंक पे भी बार है। तो अब देखो किस तरह लिखेंगे, नीचे कितने आ जाएंगे 9, 3 बार ही 9 आ जाएंगे। समझ में आ गया। 6 तक आ गए समझ में। अगर देखो पहले तो डेसिमल वाले थे, उसके बाद बार वाले सवाल हैं। तो बार वाले में अगर एक के ऊपर बार है और डेसिमल के बाद वाले पे ही बार है, मतलब समझो कि इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये 1 बार 9, और यहाँ पर 2 या के ऊपर बार है और उसके आगे ही डेसिमल है, तो नीचे 2 बार 9। और यहाँ पे तीनों के ऊपर है तो 3 बार 9। अब देखो इसमें 0.9 और 47 के ऊपर बार है। किसके ऊपर है, 47 के ऊपर बार। तो ये किस तरह लिखा जाता है, जैसे 0.947474747 और इनफाइनाइट, तो इस तरह ही लिखा जाएगा। अब इसको लिखने के लिए अब देखो किस तरह होगा। पहले तो जो था ना वैसे ही लिख दो, 947। अब ये देखो किसके ऊपर बार नहीं है, तो 9 के ऊपर, तो 9 घटा दो। अब नीचे, अब देखो कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह 0। समझ में आ गया। 947 -9 में पहले क्या है, ऐसे क्या ऐसा लिख लो। फिर ये देखो बार किसके ऊपर नहीं है वो घटा दो, और बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0। अब देखो आगे, 888। अब माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर, तो 8 घटा दो। नीचे 2 के ऊपर बार है तो 2 नोक के, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह 0। अब ये 875 मतलब 8 7 और 5 के ऊपर बार, तो क्या 875 इसी का तरह जो दे रखा है वैसे 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 का वैसे लिख लो। माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, 87 के ऊपर, तो 87 इस तरह। और नीचे अब कितने के ऊपर बार, 1 के ऊपर, तो 1 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह 0। आ गया समझ में। देख लो एक बार, देखो पूरा शुरू से। अरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आते हैं। जैसे अब ये बार हटाते हैं तो घटाते हैं, और बार लगाएंगे ना तो जोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको। अभी यही ध्यान रखो।
अब देखो, अगर बार आगे की तरफ दे रखा हो तो जिसके ऊपर दे रखा ना आगे डेसिमल के आगे, तो उसको माइनस और जो रह गया वो प्लस। तो -9 प्लस का 0.87, और इसी तरह ये नीचे वाला -12 जमा में 0.975। आ गया समझ में? ये माइनस जोड़ता आप करते ही रहोगे, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, अब बार इसमें है नहीं, बार हम लगाएंगे। तो इसमें हम पहले 13वां देखो, 7/9 है, तो 9 है मतलब एक डेसिमल, मतलब एक अंक के ऊपर बार होगा तो 7 के ऊपर बार होगा, और नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसके पहले ही डेसिमल है। अब देखो ये वाला, नीचे भी 2 नोके हैं और ऊपर भी 2 अक्षर ही हैं, तो 0.88 बार। समझ में आया? इसमें क्या आएगा 0.857 और बार। समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब ये जो आगे वाले हैं ये थोड़े स्टेप्स रहेंगे समझने के लिए। अब ये स्टेप्स रहेंगे करने के लिए, अब ध्यान से समझना इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इस पे बार किस तरह गाएंगे, 597, नीचे 3 अक्षर है, 3 अक्षर के पहले डेसिमल। अब यहाँ पे दो नोके हैं तो 2 अक्षरों के ऊपर। अब बार जब लगाते हैं तो जोड़ते हैं, अब देखो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 5, इसमें तो कितना आ जाएगा 7 और 5 12, और 1 10 और 1 6। अब इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बार के बाहर है, अब वो दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है, डिफरेंस कितना 6 और 5 में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 जोड़ दे इसमें, तो कितना आ जाएगा 0.603 और 0.3 के ऊपर बार। समझ में आ गया आपको? ये जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे ना, बार बार के बार वाले, तब तक नहीं होगा, और इसका डिफरेंस जोड़ते जाना है। समझ में आ गया? अब देखो आगे इसी तरह ही होगा 0.857, क्योंकि 3 अक्षर दे रखे हैं तो 3 अक्षर के तो पहला डेसिमल होगा। अब देखो कितने नौके दे रखे 2, तो मतलब 2 अक्षरों के ऊपर बार होगा, 2 अक्षरों के ऊपर बार होगा। अब इसमें जो बार तब बार है, तो जब बार लगाते हैं तो जोड़ते हैं, तो जोड़े 8 और 7 15 और 1 6 8 पॉइंट, इन दो के ऊपर आ जाए। अब देखो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो हमारा आंसर यही आ गया 8 6 और 5 के ऊपर डेसिमल। समझ में आ गया? अब देखो अगले वाला 8 9 7, तो 3 अक्षरों के पहले डेसिमल आएगा। अब 1 9 का है ना, तो 1 के ऊपर डेसिमल। अभी इसमें कितना जोड़ेंगे 89, कितना जोड़ेंगे 89, 9 और 7 16, 1 10 18 1 9। अब इसके ऊपर डेसिमल आएगा 6 के ऊपर केवल। अब देखो इनका डिफरेंस कितना 9, तो इसमें भी 9 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 9 और 6 15 1 9 9, और यहाँ पे भी 9 और ये। अब देखो यहाँ पे 98 था, यहाँ पे 99, तो 1 का डिफरेंस रह गया, तो 1 और जोड़ेंगे, तो 0.996, और इसके ऊपर ये बार। समझ में आ गया आपको? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब तक ये बराबर नहीं होंगे आपको बराबर करते जाना है, और जब बार लगाते हैं तो जोड़ते हैं और बार हटाते हैं तो घटाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो 8 9 7 8, तो 8 9 7 8। अब 4 नौके हैं तो चारों के पहले डेसिमल और चारों के ऊपर बार। अब ये देखो 8 8 5, तो 8 8 5, 3 नीचे अक्षर रहता है, तीनों के पहले डेसिमल होगा। अब 1 के ऊपर तो 88 जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 8 8 16 और 1 17 और 1 9, और यहाँ पे 1 के ऊपर बार।
अब 88 और 97 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 9 का। तो इसमें 9 जोड़ेंगे। क्या था? 8 और 5 13, ये 3 था ना। अब देखो 3 और 2 मतलब 3 और 9 12, और एक 8 और एक 9, अरे ये अब देखो 98 97 में 1 करेगा तो 1 और जोड़ेंगे, तो 9 8 3 और 3 के ऊपर 12, ये हमारे क्या आ गया? आंसर। समझ में आया? ये निकालना आया? अब देखो 20 में का 3 2 5, 2 नोके हैं तो 2 के ऊपर आएगा, और नीचे 3 अक्षर, 3 के पहले डेसिमल। अब इसमें 3 जोड़ देंगे, बस कितना आ गया? 0.328। अब ये देखो यहाँ पे भी 3 है, मतलब 12 तो 12, यहाँ पे भी 3 है, तो ये बराबर हो गया। तो देखो 20 क्वेश्चन नहीं समझाने में 11 मिनट लग गए। अरे लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग तो है जब बार लगाती हैं, लेकिन ये पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान से कर लेना, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL मेंस 2020 में, तो इसको किस तरह करेंगे? इसको किस तरह करेंगे? अब देखो